डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 18, जिसमें हम आप लोग को अर्थशास्त्र पाठ 1, इसका नाम है आप लोग को अर्थशास्त्र एवं इसके विकास के इतिहास। इसमें मोस्ट VBI प्रश्न आप लोग को जानने वाले हैं, जो कि सीधा सीधा एग्जाम से टच करने वाला है। तो इस वीडियो से आप लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप लोग को, और आप लोग को 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, यानी 4 नंबर और 4 नंबर मिलाकर 8 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो से 8 प्रश्न आप लोग जान ही सकते हैं। हालांकि इस वीडियो से आप लोग को मोस्ट VBI प्रश्न आप लोग को 48 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और 48 में से आप लोग को 8 क्वेश्चन एग्जाम से टच करने वाला है। तो इसलिए आप लोग को वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 10वीं की अच्छी तैयारी करके मार्क्स लाना चाहते हैं। और आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, जिला का नाम और क्लास लिख कर भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले कैप्सूल कोर्स का जितने भी वीडियो बन चुका है आप लोग को क्लास 10वीं के लिए, वो सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। प्ले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है। जैसे देखिए, भारत के पड़ोसी देश, जैसे मान लीजिए भारत एक देश हो गया। अब भारत के पड़ोसी देश कौन सा है जिसका आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छा है? तो श्रीलंका। तो श्रीलंका का आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छा है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। तो पहला का आप लोग को डी हो गया। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा या बीमारू राज्य, पिछड़ा या बीमारू राज्य कहा जाता है। आप लोग इससे याद रख सकते हैं, पिछड़ा या बीमारू राज्य। ठीक, BI से बिहार हो जाता है, MA से मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और उड़ीसा हो जाता है। आप लोग को ये सब बीमारू राज्य में आता है। तो देखिए, बीमारू राज्य में कौन नहीं है? तो बीमारू राज्य में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, ये तीनों बीमारू राज्य नहीं हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर रहा था, निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य या बीमारू राज्य। ठीक, तो ये तीनों क्या है, बीमारू राज्य में नहीं है। आप लोग को अभी तो लिखवाए थे बीमारू, तो बीमारू में कौन है? तो बीमारू में बिहार राज्य बीमारू राज्य कहिए या पिछड़ा राज्य कहिए। तो पिछड़ा राज्य आप लोग को कौन सा हो जाएगा? बिहार, जो कि ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। तो दूसरा का डी हो गया। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार क्या है? मतलब अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार जानना है, मतलब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जो कि ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा बी। तो तीसरा का आप लोग को बी हो गया। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है, इनमें कौन से देश में समाजवादी व्यवस्था है? देखिए, कह रहा है समाजवादी व्यवस्था, तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जो आप लोग को देश है रूस के अंदर क्या है, समाजवादी व्यवस्था है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। यहाँ पे 5 नंबर कह रहा है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आप लोग को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों से, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी, यानी आप लोग को सभी से, यानी सभी वर्ग से, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। 5वां का सी हो गया। चलिए, 6 नंबर देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था आप लोग को 2015 में, नरेंद्र मोदी किए थे। आप लोग को पता ही होगा नीति आयोग, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। 6वां का आप लोग को डी हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 7 नंबर कर रहा है, इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? मतलब आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया मतलब जो जरूरतमंद वाला चीज़ होता है, जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छा समझाते हैं। अभी आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए कृषि करना, अगर मान लीजिए हम लोगों को खाने के सही से नहीं मिले, तो आप लोग को कहेंगे आर्थिक संकट है, या आर्थिक दिक्कत है, या आर्थिक समस्या है। अच्छा, मैम अब ये नहीं बोल रहे हैं लग्जरी खाना, तो आप लोग को बहुत सारा फास्ट फूड, बहुत सारा मतलब शाही पनीर कहिए, मतलब बहुत अच्छा खाना, ये नहीं बोल रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब है, मतलब कुछ तो मिल जाना चाहिए। मतलब तो मान लीजिए अगर पेट भरने भर भी खाना नहीं मिल रहा है, तो कहा जाता है आप लोग को आर्थिक स्थिति खराब है। उसी तरह मान लीजिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑफिसर का नौकरी लग जाए, या मतलब बड़ा बड़ा पद मिल जाए, बहुत महंगा पैसा कमाने वाला मिल जाए, कोई जॉब या रोजगार मिल जाए, तो और भी नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत भी तो रोजगार मिल जाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ क्या है, जरूरी है। उसके बाद परिवहन मान लीजिए
जैसे आने जाने के लिए, तो जहाज से हम आएंगे तभी कहेंगे तो हम हमारा आर्थिक स्थिति सही है, नहीं। हमको बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, जो भी मतलब इस सब के फैसिलिटी हमको अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छा है। जैसे मान लीजिए घर, तो घर हमको अगर मिल जाए रहने के लिए, फिर भी कहेंगे हम आर्थिक स्थिति हमारा क्या है, अच्छा है। जैसे मान लीजिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमको लग्जरी घर चाहिए, बहुत करोड़ों का बिल्डिंग चाहिए, अरबों का मतलब यहाँ पर गाड़ी चाहिए, ये सब नहीं। मतलब आर्थिक स्थिति में छोटा बड़ा भी मतलब घर मिल गया ना रहने के लिए, तो हम लोग कहेंगे आर्थिक स्थिति सही है। जैसे मान लीजिए शिक्षा, तो शिक्षा भी हम लोग को छोटा बड़ा शिक्षा मिल जाए ना, तो वो भी कहेंगे हम लोग को आर्थिक स्थिति सही है। अब मान लीजिए शिक्षा हमको 10वीं 12वीं तक मिल जाए अच्छा से, जो कि सरकार ये मुहैया कराती है, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप में आता है उसको सरकार का देना दायित्व है। जैसे मान लीजिए शिक्षा हमको डॉक्टरी करा के डॉक्टर बना दीजिए, PhD करा दीजिए, हमको ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, तो वो सरकार नहीं दे पाएगा, नहीं कर पाएगा उतना शिक्षा, तो नहीं कर पाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत भी तो शिक्षा देना चाहिए, तो आर्थिक क्रिया किसको पूरा करना होता है, सरकार को पूरा करना होता है, सरकार ही पूरा करेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए वस्त्र, जैसे मान लीजिए कपड़ा हमको नहीं पहनने के मिल रहा है या बहुत बेकार मिल रहा है, तो उसका जिम्मेवारी किसको है, वो कौन पूरा करेगा, सरकार पूरा करेगा। अब मान लीजिए ये नहीं बोल रहे हैं कि लाखों का कपड़ा पहना दो, हमें करोड़ों का कपड़ा पहना दो, बहुत अच्छा मतलब शाही परिवार वाला हमें ड्रेस दिलवा दो, तो ये नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार नहीं करेगा। लेकिन जो भी मतलब मान लीजिए बिल्कुल भी हम लोग को कपड़ा नहीं हो रहा है पहनने के लिए, तो उसका दायित्व तो किसका है, सरकार को, सरकार पूरा करे हम लोगों की मांग को। तो थोड़ा बहुत मतलब वो आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हम लोग को पैसा या आर्थिक स्थिति के लिए मदद करता है सरकार, जो कि आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं। कृषि भी आर्थिक क्रिया में आता है, आप लोग आर्थिक क्रिया होता है, बहुत अच्छा समझ गए होंगे। बेरोजगारी भी थोड़ा बहुत ठीक करना होता है, बेरोजगारी हटाना होता है। मतलब अब चाहे बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दो या आप लोग को उनको लोग को रोजगार दे दो, तो ये सब चाहिए। परिवहन भी चाहिए, ये सब आने जाने के लिए माध्यम जरूरी है। अब बीमा हो या नहीं, अब मान लीजिए हम लाखों का पैसा जमा करें या बीमा करके कमाएं या नहीं, तो ये आर्थिक क्रिया में नहीं है। ये तो एक प्रकार का फ़ायदे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए किसी को सड़क दुर्घटना हो गया या कोई भी क्षति हो गई, तो उसके बीमा के थ्रू पैसा मिल जाएगा। तो आप लोग को बीमा करना जरूरी नहीं है, आर्थिक क्रिया में नहीं आएगा, ठीक ना। आर्थिक क्रिया में बीमा आएगा जी, नहीं आएगा। तो बीमा इसलिए आर्थिक क्रिया में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग हो जाएगा 17 का C। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक यानी टर्टरी क्षेत्र, टर्टरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। तो बताइए तृतीयक क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए फिर से समझिए इसको, प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि आ जाएगा, ठीक। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र आ जाएगा। ये जान लीजिए, कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय हो गया, ठीक। और जैसे मान लीजिए धान का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम कृषि कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, उसको हम मिल में या राइस मिल में या कोई कंपनी में हम बना रहे हैं चावल, या उससे कुड़कुड़ा या अन्य चीज़ें कोई चीज़ खाने वाला बना रहे हैं, ठीक, तो वो औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा। और उसको हम बेच रहे हैं दुकानदार लोगों से, दुकानदार से मतलब, या कुछ हम मतलब छान के पकौड़ी बना रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, या कोई भी हम सेवा क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं, ट्रक पे लाद कर ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, तो ट्रक चलाने वाला क्या सेवा क्षेत्र में हो जाएगा ना। तो इस तरह से क्षेत्र होता है। तो आप लोग को तीसरा क्षेत्र कह रहा था कौन है, तो आप लोग को समझा दिए, सेवा क्षेत्र है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा A। 8वां का आप लोग को A हो गया। 9 नंबर देखिए यहाँ पे, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, मिश्रित है, यानी समाजवादी, पूंजीवादी यहाँ पे है आप लोग को। यहाँ आप लोग को ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मिश्रित, क्योंकि सरकारी प्राइवेट भी है और समाजवादी, पूंजीवादी और पिछड़ापन भी है, यानी आप लोग को मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का, तो इसलिए आप लोग 9वां का C हो गया। 10 नंबर देखिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ मिश्रित बताना है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, तो 10वां का आप लोग को C हो गया। चलिए 11 नंबर देखिए, इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष का मतलब मेन होता है। तो योजना आयोग के मेन कौन होता है, मेन मतलब मालिक क्या कहिए, मतलब अध्यक्ष कहिए, तो ये प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का आप लोगों को गठन हुआ था 2015 में, तो इसका मेन होता है पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा A। तो 11 का A हो गया। 12 नंबर देखिए, डेबिट कार्ड संबंधित है। तो डेबिट कार्ड जैसे ATM कार्ड समझते हैं, ATM कार्ड को एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है आप लोग को क्रेडिट कार्ड, ठीक। तो डेबिट कार्ड से मान लीजिए मेरा जितना भी पैसा है उससे हम निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या है, एडवांस फीचर भी कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम चीज़
किस्त पर लेते हैं तो उससे डेबिट कार्ड में फैसिलिटी है वो दिलवा देता है, ठीक ना। तो क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो क्रेडिट कार्ड जो संबंधित है आप लोग को एटीएम प्रणाली से, यानी एटीएम कार्ड से संबंधित है। तो आप लोग को डेबिट कार्ड आप लोग को जान लीजिए एटीएम, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो 12 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 13 नंबर देखिए, निम्न में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? यहाँ नवीकरणीय की बात आया है, तो फिर से समझिए, हालांकि ये भूगोल में भी है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझाए हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देखिए नवीकरणीय, जिसे मान लीजिए एक बार खत्म हो गया तो फिर से बन जाएगा तो नवीकरणीय, एक बार खत्म हो गया फिर से नहीं बनेगा तो अनवीकरणीय। तो मतलब कौन खत्म होकर फिर से बन सकता है? तो कोयला तो मान लीजिए नहीं बनेगा तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा तो नहीं बनेगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। भूमिगत जल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भूमिगत जल जो है आप लोगों को कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कहिए खत्म हो जाएगा, तो नहीं खत्म होने वाला है। इसमें कमी हो सकती है, स्तर नीचे गिर सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। और खत्म भी अगर होगा ना, खत्म भी होगा तो ये बन जाएगा आसानी से, मतलब नायाब किया जा सकता है, नवीकरणीय किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग आप लोग मतलब ज़मीन पानी ऊपर में रखेंगे तो वो धीरे धीरे ज़मीन में चला जाएगा और नया मतलब बन जाएगा। तो भूमिगत जल बन जाएगा, लेकिन ये तीनों नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को डी। तो 13 का आप लोग को डी हो गया। 14 नंबर देखिए कह रहे हैं भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए ये सुपर डुपर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था, मतलब कब किया गया था, ठीक। तो योजना आयोग का गठन जो किया गया था आप लोग को 15 मार्च 1950 को, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, यानी 14 का आप लोग को ए हो गया। 15 नंबर देखिए कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देखिए अब इसको आप लोग पूछेंगे, तब पूछेंगे नहीं तो कन्फर्म है बिहार के लड़का ये सब छोड़ेगा क्वेश्चन। बिहार में जीवन यापन, मान लीजिए जीवन यापन मतलब कैसे भी जीना है हमको, तो मुश्किल से जीना है, तो मुश्किल से जीना है या कैसे भी जीना है, बस जीवन यापन करना है हमको। जीवन यापन का मुख्य साधन मेन तरीका है, यहाँ मेन तरीका क्या है, कैसे लोग जी रहे हैं बिहार में? तो बिहार में कृषि पे जी रहे हैं, मतलब खेती करके उसी से भले ही फ़ायदा कम होता है, नुकसान होता है या बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी दिक्कत का सामना करते हुए भी लोग में यहाँ के कृषि करते हैं। यानी 15 का आप लोग को हो जाएगा ए, तो 15 का ए हो गया। 16 नंबर देखिए देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान। जैसे मान लीजिए भारत में जितना भी सब्जी उत्पादन होता हो उन सभी राज्यों में बिहार का स्थान बताना, तो बिहार कितने स्थान पे है? तो बिहार आप लोग नहीं जानते हैं, तो बिहार है आप लोगों को दूसरा स्थान पे बिहार है, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा बी। तो 16 का आप लोग को बी हो गया, सब्जी उत्पादन में बिहार 2 नंबर पे है। तीसरा देखिए भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए भारत के पड़ोसी जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत में जनसंख्या अधिक हो गया तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम हो जाएगा, आप लोगों को पता है। क्योंकि जनसंख्या मान लीजिए बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय कम है। तो जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे घर की बात, हम लोग अपने परिवार में 5 लोग हैं, 2 लाख रुपया प्रति मंथ कमाते हैं, ठीक। तो 2 लाख प्रति मंथ हम लोग कमाते हैं, तो ये 5 लोग हैं, तो एक लोगों को कितना पड़ गया? तो एक लोगों का आप लोग भाग करेंगे तो 40,000 रुपया पड़ जाएगा, मतलब प्रति महीना एक लोग को 40,000 रुपया, ठीक। चलिए तो मतलब एक लोग कितना कमाता है? 40,000 रुपया कमाता है। चाहे मेरी मम्मी कमाती हैं या नहीं कमाती है, लेकिन 40,000 रुपया तो पड़ गया ना प्रति व्यक्ति पे। अच्छा मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, वो है 10 व्यक्ति, ठीक। अच्छा और वो लोग सब लोग अपना परिवार में मिलकर 3 लाख रुपया कमाता है। अब यहाँ देखिए 3 लाख रुपया कमाता है, तो यहाँ आप लोग को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अब मेरे घर में कितना रुपया आता है? 2 लाख रुपया, और किसी के घर में 3 लाख रुपया आता है, लेकिन मेरे घर में 5 लोग हैं और उसके घर में 10 लोग हैं, तो इसका 10 लोगों वाला का प्रति व्यक्ति पड़ेगा 30,000 रुपया, मतलब प्रति व्यक्ति आप लोग को आए 30,000 पड़ेगा। अब आप लोग बताइए मेरा फैमिली अच्छा से सुख सुविधा का आनंद उठाएगा कि उसका फैमिली? मेरा फैमिली 40,000 रुपया मतलब सभी लोगों को पड़ रहा है, उसका 30,000 ही पड़ रहा है। तो अगर फैसिलिटी का आनंद उठाने का बात किया जाएगा तो आप लोग 40,000 वाला, यानी जनसंख्या जिसका कम है और आमदनी मतलब कहिए या आय ठीक ठाक आ रहा है, यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा तो देश विकसित माना जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय किसका अधिक है? तो ये श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आप लोग को आय अधिक है, यानी 17 का आप लोग को सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को 18 नंबर देखते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि हम कोशिश पूरा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बताइए आप लोग को बता दिए हैं प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो गया, तो 18 का आप लोग को बी हो गया। चलिए इसको समझाते नहीं आगे बढ़ते हैं क्योंकि समझा दिए हैं बहुत अच्छा से।
19 नंबर देखिए कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। और बताइए राष्ट्रीय आय मतलब देश का आय, देश की कमी नहीं, देश की कमी नहीं यानी कमाई अधिक होगी तो वो विकसित में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी 20 का आप लोग को बी। हालांकि ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए 20 नंबर देखिए गरीबी कैंसर रोग किस तरह के है और किसने कहा। देखिए ध्यान दीजिए कह रहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह है। देखिए फिर से समझिए इसको, कोई बात नहीं समझे तो देखिए गरीबी क्या लेना है, गरीबी क्या है, एक प्रकार का कैंसर रोग है, इससे ना लोग ठीक होता है और ना जल्दी मरता है, मतलब गरीबी एक कैंसर रोग के तरह है। तो ये बात जो कहा है किसने कहा है, तो ये बात कहा गया है आप लोग को अर्थशास्त्री कुजनेट द्वारा, यानी ऑप्शन में आप लोग को जगह ए, तो 20 का आप लोग को ये हो गया, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए यहाँ पे दे रहा है आप लोग को किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। एक बात बताएं आप लोग को 100% गारंटी के साथ आप लोग लिख लीजिए ना कि ये तीनों जो क्षेत्र समझाए हैं आप लोग को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो आप लोग फिक्स है कि लिख लीजिए, दोनों शिफ्टों में आएगा, यानी पहली सीटिंग में भी आएगा और दूसरा सीटिंग में भी आएगा। 2 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग को द्वितीय कर तो द्वितीय औद्योगिक हो गया, मैंने कंपनी, जैसे मान लीजिए धान की कटनी कर लिए हम लोग, तो खेती कर लिए तो ये प्राथमिक हो गया, कृषि हो गया प्राथमिक। अच्छा दूसरा कंपनी में ना भेजेंगे हम लोग बनने के लिए कोई सामान, तो कंपनी में बन गया द्वितीयक हो गया। तीसरा हम लोग सेवा के लगाएंगे तो ड्राइवर ढोकर इधर उधर ले जाएगा, मजदूर से तो मतलब इस सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए उसके इसका आंसर आप लोग हो जाएगा सी, 21 का सी। 22 नंबर कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आप लोग को ये है 2007 से 12, यानी आप लोग को अभी चल रहा है जो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है, यानी आप लोग को यहाँ हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना कहेगा तो हो जाएगा आप लोग को 2007 से 2012 तक, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। तब 22 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 23 नंबर देखिए आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक, आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक बताना है। गैर मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब पराया, ठीक। तो गैर आर्थिक कारक है जो सामाजिक संस्था है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो 13 का आप लोग को बी हो गया, ये मतलब सरकारी नहीं सामाजिक, ठीक। 24 नंबर देखिए यहाँ पे आप लोग जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक क्या है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता मतलब जो जीवन हम लोग जी रहे हैं उसकी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता क्या है, तो ये देखिए जीवन प्रत्याशा। अच्छा उसके बाद शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, जैसे मान लीजिए आप लोग को अगर अधिक पढ़े लिखे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका लोगों का जीवन अच्छा है, मतलब क्वालिटी अच्छा तरह से जीवन जी रहे हैं लोग। अच्छा शिशु मृत्यु दर, एक बात और जान लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से देता है शिशु मृत्यु दर किस उम्र तक माना जाता है। तो देखिए जन्म से लेके 1 बरस तक, जन्म से लेके 1 बरस तक अगर किसी बच्चा का बीच में निधन हो गया तो वो शिशु मृत्यु दर में आ जाएगा, और 5 वर्ष के बाद मान लीजिए हुआ तो वो शिशु मृत्यु दर में नहीं होगा, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन मान लीजिए शिशु मृत्यु दर कम होता है, पढ़ा लिखा है, जीवन जीने का अच्छा तरीका है, तो ये सभी हो जाएगा आप लोग को जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, यानी 24 का आप लोग को डी हो गया। 25 नंबर देखिए कह रहे हैं आप लोग को अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो आप बताइए फैसिलिटी मिलेगा उस टाइप का आपको। जैसे मान लीजिए अपने पापा के 2 लड़के हैं तो दोनों को अच्छा स्कूल में पढ़ा पाएंगे, दोनों को अच्छा वस्त्र दिला पाएंगे, दोनों को अच्छा सुविधा देंगे। लेकिन 10 लड़का हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा, विकास तो रुक ही जाएगा और जीवन भी बेकार जिएंगे आप लोग, यानी आप लोग को विकास दर जो है मंद हो जाएगी, यानी विकास नहीं कर पाएंगे, यानी 25 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 26 नंबर देखिए एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, सृजन मतलब विस्तार या बढ़ता है। तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था बढ़ने का कारण है आप लोग को प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए, भौतिक संसाधन होना चाहिए, मानवीय संसाधन से, यानी तीनों आप लोग को अच्छा से रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तब कोई भी अर्थव्यवस्था बढ़ता है, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। इनमें से सभी को रहना जरूरी है, 26 का डी हो गया। 27 नंबर देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आप लोग को 1952 में, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 27 का बी हो गया, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर देखिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। निजी संस्था मतलब प्राइवेट चीज़, और प्राइवेट चीज़ किस पे रहेगा, मतलब किस अर्थव्यवस्था में। तो देखिए अर्थव्यवस्था वो माना जाता है आप लोग को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या प्राइवेट लोगों का हाथ रहेगा, प्राइवेट लोग उसका मालिक रहेगा। 28 का ए हो गया। 29 देखिए
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना काल। देखिए ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको सुपर डुपर याद रखिएगा कि 100% आप लोग लिख लीजिए कि एग्जाम में आएगा, चाहे फर्स्ट सिटिंग में आए नहीं तो सेकंड सिटिंग में आएगा, लेकिन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको भूलिएगा मत। देखिए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था आप लोग को 1951 से 1956, यानी आप सब ना आप लोग को हो जाएगा बी, यानी आप लोग को 29 के बी हो गया। 30 नंबर देखिए कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी है, कैसा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी। समाजवादी में किस पे बल दिया जाता है? लोक कल्याण पे, लोक के मतलब जनता के कल्याण करने के समाजवादी में, यानी आप लोग को डी हो जाएगा। तो 30 का डी हो गया। चलिए 31 देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होना चाहिए या मिश्रित व्यवस्था होना चाहिए? तो ये देखिए आप लोग को मिश्रित में होना चाहिए, प्राइवेट और सरकारी दोनों होना चाहिए, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 31 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 32 नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है बिहार एक राज्य है। तो बिहार कैसा राज्य है? तो बिहार है कृषि प्रधान, यानी खेती सबसे ज़्यादा होता है बिहार में, यानी ये 32 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 का डी हो गई, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 33 नंबर देखिए कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य, मतलब मान लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया, मतलब आज़ाद हो गया, तो भारत का मुख्य उद्देश्य मेन क्या? तो उद्देश्य जो था आप लोग को तीव्र आर्थिक विकास, मतलब विकास भारत उत्पादन रोजगार से, मतलब रोजगार देना जरूरी था क्योंकि जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अच्छा निर्धनता निवारण, यानी गरीबी को ठीक करना था, यहाँ पे गरीबी बहुत था तो इसलिए सभी को करना था, यानी आज़ादी के बाद हर चीज़ को करना था भारत को, यानी ऑप्शन आप लोग को जगह डी। तो 33 का आप लोग को डी हो गया। 34 नंबर देखिए कह रहा है बिहार को आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण, बिहार देखिए पिछड़ा गया है, आर्थिक पिछड़ापन हुआ है बिहार में, तो क्यों है? तो जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित जनभार, मतलब जितना भी यहाँ के जानता है केवल कृषि पर निर्भर है, इसीलिए बिहार पिछड़ा हो रहा है। और बाढ़ और सूखा यहाँ पे आते रहता था। हाँ बिहार में तो बाढ़ कहिए ही मत, बहुत मतलब हर साल लगभग आता है, तो ये तीनों के कारण है, यानी सभी हो जाएगा। 34 का आप लोग को डी हो गया, सभी बिहार सभी कारण पीछा है। चलिए 35 देखिए कह रहा है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक के, आर्थिक विकास मापना है क्या? आर्थिक विकास माप के बताना है अच्छा है या बुरा है या बेकार है। तो मापने के लिए क्या देखेंगे? तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। आप लोग को बताएं ना, जैसे मान लीजिए मेरे घर प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपया है, तो प्रति व्यक्ति आय जब 40,000 रुपया है और किसी घर मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपया है, तो हम 40,000 वाला 10,000 से अच्छा ज़िंदगी जिएंगे, यानी 10,000 वाला बहुत कम खाना खाएगा या मतलब बेकार खाना खा पाएगा, बेकार कपड़ा पहन पाएगा, या मतलब अच्छा सुख सुविधा का आनंद नहीं उठा पाएगा जितना 40,000 वाला उठा लेगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब जो है आप लोग को प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। तो 35 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 36 नंबर देखिए, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। देखिए बिहार में, बिहार झारखंड उस समय एक ही में था, आप लोग को पता है। तो बिहार में जमशेदपुर में मैंने लोहा स्टील कंपनी बना, तो ये कब बना था? तो 1907 में बना था। तो 36 का आप लोग को सी हो जाएगा, तो 1907 में। हालांकि ये भूगोल में भी बताए हैं आप लोग को, ये इसको याद रखिएगा। अच्छा टिस्को भी कहा जाता है, इसको टिस्को कहा जाता है शॉर्टकट में। चलिए 37 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित मतलब विकसित देश है, तो अमेरिका क्या है? विकसित है। अमेरिका विकसित है। भारत और श्रीलंका का, इंडोनेशिया क्या है? विकासशील देश है, ठीक ना। ये विकासशील देश है, लेकिन अमेरिका विकसित देश है, यानी 37 का आप लोग को ये हो जाएगा। विकसित मतलब जहाँ देखिए विकास अगर पहले से हो गया है, ठीक ठाक है, प्रति व्यक्ति आए, तो वहाँ विकसित कहा जाएगा। लेकिन जो विकास करने के कगार पे आ रहा है, विकास कर रहा है, तो वो लोग क्या आएगा आप लोग को? वो लोग हो जाएगा आप लोग को विकासशील देश, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा ए। तो अमेरिका विकसित देश है। चलिए 38 नंबर देखिए, अविकसित देश के कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। मतलब देखिए अविकसित है मतलब विकास नहीं किया है। जो विकास नहीं किया है तो उसके देश के जो भी मतलब जनसंख्या है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर जनसंख्या क्या करती है? तो ज़्यादातर जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही है, यानी कृषि खेती बाड़ी में पड़ी हुई है, इसीलिए उसका देश आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मेन कारण यही है। आप लोग 38 का ये हो गया। 39 देखिए, बिहार में किस प्रकार के फसल उत्पादन होता है? फसल मतलब कैसा फसल? तो देखिए बिहार में जो फसल उत्पादन होता है आप लोग को, ये होता है खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल, मतलब फसल बेचने वाला भी और खाने वाला भी, दोनों प्रकार के फसल उगाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 39 का आप लोग को सी हो गया। अब देखिए
खाद्य फसल क्या होता है। जैसे धान मान लीजिए उगाए हम, तो धान और गेहूँ, धान गेहूँ क्या हो गया, खाद्य फसल मतलब हम खाने के उद्देश्य से उगाए हैं, ठीक। और जैसे मान लीजिए चाय हम उगाए हैं, चाय की खेती किए हैं, तो चाय की खेती किए हैं तो चाय हम खाने के लिए उगाए हैं, कॉफ़ी हम खाने के लिए उगाए हैं नहीं ना, रबड़ हम खाने के लिए उगाए हैं, चाय रबड़ और ये सब हम क्या करेंगे, बेच देंगे, गन्ना को बेच देंगे। गन्ना कितना खाएंगे, 40 50 20 30 यही ना, बाकी सब बेचेंगे तो वो व्यावसायिक फसल हो जाएगा। और खाने वाला फसल खाद्य फसल, तो बिहार में दोनों प्रकार का फसल होता है। जूट जैसा होता है तो जूट क्या है, व्यावसायिक फसल है, तो इसमें दोनों हो जाएगा। 39 का आप लोग को सी हो गया। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए क्षेत्र बताना है आप लोगों को, किस क्षेत्र को, तो देखिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए देखिए 41 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, आर्थिक संरचना के एक मुख्य अंग है। देखिए आर्थिक संरचना आप लोग को समझा दिए ना, आर्थिक संरचना या आर्थिक स्थिति ये सब समझिए। तो आर्थिक संरचना में देखिए शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य सेवा भी आता है, यातायात संरचना भी आता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे बताना है मुख्य अंग, ठीक। मुख्य मतलब मेन, किसकी मतलब बेहद जरूरी है, तो यातायात और संचार की जरूरी है, मतलब जाने आने की सुविधा होना जरूरी है। हालांकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाएगा आप लोग को यातायात, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो आप लोग को 41 का सी हो गया। चलिए 42 नंबर देखिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया देखिए वही बात है, तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य तो होता है जीविकोपार्जन, यानी ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। अब कहिए कि आर्थिक क्रिया में मनोरंजन हो जाएगा, बहुत लड़के सोच रहे हैं ए और बी दोनों हो जाएगा, तो नहीं होगा। देखिए कैसे मनोरंजन, जैसे मान लीजिए खेल कूद करना, या मान लीजिए सरकार मतलब आप लोग को फैसिलिटी देना, मतलब शाही परिवार जैसे खाना देना, ड्रेस देना, घर देना, वो सब जरूरी नहीं है। जरूरी है आपको जीविकोपार्जन, कम से कम जीवन चल पाए, इतना सरकार को दायित्व है करना। आप लोग को मनोरंजन के लिए नहीं है आप लोग को, तो आर्थिक क्रिया में जीविकोपार्जन हो जाएगा। चलिए तो 42 के ये हो गए। 43 देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं। देखिए पशुपालन, तो पशुपालन और मत्स्य पालन आप लोग को क्या लग रहा है, ये कंपनी है एक प्रकार का, ये सेवा है एक प्रकार का, नहीं ना। मतलब ये क्या किया जा रहा है, इसका पालन किया जा रहा है, मतलब उत्पादन कर रहा है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि उत्पादन में ही आएगा, आप लोग को हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी 43 का आप लोग को बी हो जाएगा। तो देखिए प्राथमिक कहेगा तो आप लोग पशुपालन कृषि में भी कर सकते हैं, द्वितीय कहेगा तो औद्योगिक, और तृतीय कहेगा तो सेवा क्षेत्र। इसको याद रखिएगा, एक नंबर आपको एग्जाम में देकर जाएगा। 44 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। सामाजिक संरचना देखिए इसको ध्यान में रखिए, सामाजिक संरचना का अंग होना चाहिए। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण मतलब एजुकेशन ट्रेनिंग चाहिए, तो हाँ। स्वास्थ्य सेवा ये भी चाहिए, आवास मतलब रहने का व्यवस्था ये भी चाहिए, इनमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों को डी हो गया। 44 का डी हो गया। चलिए 45 देखिए, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी देश के विकास के स्तर देखना है, मतलब विकास का स्तर है या नहीं, तो क्या क्या देखना जरूरी है, क्या देखने से पता चल सकता है। तो प्रति व्यक्ति आए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कितना रुपए कमाते हैं, प्रति व्यक्ति आए देखेंगे, मान लीजिए अधिक है तो कहेंगे हाँ ये देश तो विकसित है। साक्षात अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो ये भी कह सकते हैं आप लोग को देश विकसित है। आप लोग को स्वास्थ्य अगर मतलब देश में रोगी कम होंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो ये भी कहेंगे आप लोगों को तो मतलब देश ठीक ठाक है। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 45 का डी हो गया। चलिए 46 नंबर देखिए, यहाँ पे 46 नंबर का, निम्नांकित में किस सेवा को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को आप लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो 46 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 47 नंबर कह रहा है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना, ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए इसको याद जरूर करिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग को विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना जो कि हुआ था 1983 में हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 47 का बी हो गया। 48 देखिए, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक मतलब आर्थिक व्यवस्था या समृद्धि के संबंध। देखिए जैसे मान लीजिए सरकार आपको एक दिन अच्छा होटल में खाना खिला दे, एक दिन अच्छा वस्त्र दिला दे, एक दिन आपको लोगों को बड़ा महल में रहने के लिए दे दे, तो क्या उससे आर्थिक क्रियाकलाप हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि होगा, नहीं ना। इससे क्या होना चाहिए आप लोग को, अल्पकाल मतलब थोड़ा समय के लिए नहीं, ज़्यादा समय मतलब दीर्घकाल के लिए, बड़ा लंबा समय के लिए रहे, हम लोग को घर मतलब रहने के लिए, पढ़ने की व्यवस्था हर चीज़ में रहे, तो ये दीर्घकाल रहना चाहिए, यानी आर्थिक समृद्धि का संबंध दीर्घकाल से, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। और 48 का आप लोग को बी हो गया। चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था, तो लास्ट प्रश्न आप लोग देख लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो 10वीं की तैयारी करके अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। आप लोग स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं कल के वीडियो यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।